हेलो गाइज। तो आज से हम 12th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ओके बच्चों, तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड का डिफिनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि ये सबस्टांस विच हैज रिजिड एंड फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है। वे सबस्टांस जो रिजिड होता है और जिसका शेप एंड साइज जो है फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि लेट मान लेते हैं कि इस तरह से आपको कोई सॉलिड ब्लॉक दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस सॉलिड ब्लॉक को हम खींचकर इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज एंड डिक्रीज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड ब्लॉक को खींचकर उसके लेंथ को या तो उसके ऊंचाई चौड़ाई ये कुछ चीज को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है शेप एंड साइज फिक्स, मतलब कि ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही रहेगा। इसको दाब कर या तो खींच कर इसको शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सबस्टांस को हम बोलते हैं सॉलिड। ओके बच्चों, अब देखिए सॉलिड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको 5 फैक्टर बताएंगे जिसके सहायता से आप इजीली बता दीजिएगा कि कौन सा सबस्टांस सॉलिड है, लिक्विड है या तो गैस है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं मेटर, ठीक है। मेटर, जिसमें मेटर को क्लासिफिकेशन 2 तरीकों से किया गया है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मेटर का क्लासिफिकेशन। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मेटर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट होते हैं बच्चों सॉलिड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैस। अब कौन सा सबस्टांस सॉलिड है, कौन सा सबस्टांस लिक्विड है और कौन सा सबस्टांस गैस है, इसको एनालिसिस करने के लिए आपको 5 फैक्टर की जानकारी जरूरी होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड है बच्चों थर्मल एनर्जी, सेकेंड है थर्मल एनर्जी। थर्ड है बच्चों शेप एंड फोर्थ है वॉल्यूम। और पंचमा होता है आपका डेंसिटी। ये 5 फैक्टर की सहायता से हम बता सकते हैं कि कौन सा सबस्टांस सॉलिड है या लिक्विड है या तो गैस है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस के बारे में। ओके, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम गैस को। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं गैस के बारे में। ओके, ऐसे इसका एनालिसिस हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो अगर देखिएगा गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, तो वे कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। इस प्रकार से अरेंज होते हैं और इसका मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इनके बीच जो होता है बहुत सा स्पेस होता है जिसके कारण ये मूव करता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये गैस पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, ठीक है, यानी दूरी पर है, ठीक है। जिसके कारण इसके बीच में स्पेस बच रहा है, वही वजह के कारण ये पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, इधर इधर मूव कर रहे हैं। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर लिक्विड एंड सॉलिड की तुलना में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ही कम होगा, तो ये बहुत ही कम है, इसको लिखेंगे मिनिमम। ओके बच्चों, सेकेंड देखते हैं थर्मल एनर्जी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं इनके बीच बहुत ही जगह है, यानी बहुत ही स्पेस है, जिसके कारण इसका मूवमेंट जो है बहुत ही फास्ट है। अगर फील्ड रहता है वहां पर खाली स्थान रहता है तो वहां पर कोई भी चीज जो है बहुत ज्यादा मूव करेगा, तो यहाँ पर खाली स्थान होने के कारण इसका मूवमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसके गैस के जो पार्टिकल है उसका थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, यानी लार्ज होगा। ओके बच्चों, तीसरा फैक्टर मैंने देखा था शेप। तो बच्चों देखते हैं शेप को समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो जब आपके घर में सिलेंडर गैस भरा हुआ है तो इस सिलेंडर के आकार को वे धारण कर लिया आपका गैस। ओके बच्चों, लेकिन अगर उसी सिलेंडर से हम गैस को निकालते हैं तो वे पूरे रूम को भर लेगा। ओके, और वे रूम के आकार को मतलब कि ऑक्युपाइड कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर गैस का जो होता है शेप वो फिक्स नहीं होता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल से लेट से मान लेते हैं आपके पास कोई वैल्यूम है, उसमें हवा भर दिए। अब देखिए जब वैल्यूम को आप दबाते नहीं है तो उस समय उसका शेप कुछ होगा, लेकिन वैल्यूम को दबाते हैं आप तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसलिए गैस का जो होता है शेप वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट बताया था, चौथा फैक्टर था वो वॉल्यूम था। चौथा फैक्टर था वो वॉल्यूम था। तो बच्चों इसको समझने के लिए भी हम गुब्बारा कहीं सहायता लेते हैं। लेट से मान लेते हैं कि आपके पास गुब्बारा ही है, ठीक है। ये लेट से मान लेते हैं गुब्बारा है जिसमें हवा भरा गया। ओके, तो अभी इसका आकृति ऐसा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी इस प्रकार से ऑक्युपाइड कर रहा है, लेकिन इसको दाब कर इसका आकृति को हम चेंज कर देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ से ये पता लगता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वे फिक्स्ड नहीं होता है बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट फिक्स्ड लिखेंगे। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट था 5 में मेरा डेंसिटी। ओके, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि हमें सबसे ज्यादा गैस में मूव करने में मजा आता है, मतलब कि हम सबसे ज्यादा गैस में ही मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या है, फ्री स्पेस यहाँ पर हवा है यानी गैस पार्टिकल, तो हम इजीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर में यानी पानी में मूवमेंट करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, और सॉलिड में तो आप मूव कर ही नहीं सकते। तो मान लो दीवार है तो इसको हम पार कर तो नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पंचवा फैक्टर से हम ये समझते हैं कि डेंसिटी, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, जितना ज्यादा पार्टिकल रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ओके, यानी मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कम है, और कम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने के कारण ये गैस पार्टिकल का मूवमेंट जो है ज्यादा है। ओके, तो जब इसका मूवमेंट ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कम है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो उसका मास भी कम होगा, और मास कम होगा तो इसका डेंसिटी भी कम होगा। ओके बच्चों, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम डेंसिटी होने के कारण ही हम क्या करते हैं, ज्यादा मूवमेंट करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आप लेट से मान लेते हैं कि गैस पार्टिकल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही दूर पर स्थान पर है, ठीक है, यानी एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है, स्पेस बच रहा है, और ये स्पेस बच रहा है तो ये स्पेस में तो हम इजिली मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन यही गैस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से एकदम सट जाता है, इस प्रकार सटा हुआ रहता है, मतलब कि इस तरह सटा हुआ रहता है, तो ये स्पेस बचेगा जरूर, यानी थोड़ा सा यह स्पेस नहीं बचेगा तो हम इससे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि दीवार के पार्टिकल को देखिए, जैसे आप दीवार के पार्टिकल को देखिएगा तो क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से मतलब कि बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। इसके कारण वहां पर क्या रहता है, कोई स्पेस नहीं रहता है, इसलिए हम सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों गैस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गैस के लिए, इसको आप स्पेस उठ लीजिए या तो उतार लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड में देखते हैं सबसे पहला इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। ओके, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है बच्चों वे
सॉलिड के तुलना में थोड़ा सा निकट रहता है, मतलब कि सटा हुआ रहता है। ओके, पूरी तरह सटा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा सा सटा हुआ रहता है। जैसे देखिए लेट्स मान लेते हैं ये कोई कंटेनर रहती है, इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूरी पर होता है। ओके, अब ये थोड़ा थोड़ा दूरी पर है तो क्या होगा, इसका मूवमेंट जो होगा कम होगा गैस की तुलना में। गैस में क्या था, मूवमेंट बहुत ज्यादा था, और कितना भी कम नहीं होगा, कुछ कुछ मूवमेंट होगा, यानी सॉलिड की तुलना में क्या होगा, सॉलिड की तुलना में ज्यादा होगा और गैस की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले चेक करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें देखिए गैस में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम था, एंड सॉलिड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्या होता है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत एक दूसरे से तरह से बांधे हुए रहते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो ज्यादा है नहीं तो कम है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, मॉडरेट हो जाएगा। ओके, तो लिख सकते हैं मॉडरेट। ओके, सेकेंड फैक्टर क्या देखा था, सेकेंड में देखा था थर्मल एनर्जी। ओके बच्चों, थर्मल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थर्मल एनर्जी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मूवमेंट जो है क्या बहुत ही कम है। सर गैस की तुलना में क्या है, कम है, एंड सॉलिड की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ओके बच्चों, तो इसका क्या होगा, थर्मल एनर्जी नहीं तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा, यानी बीचों बीच होगा, तो इसको भी लिख देते हैं मॉडरेट। ओके, और जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वे हमारे वेदांता क्लासेस के जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़कर आप वहां से हिंदी मीडियम का नोट्स कॉपी ले सकते हैं। ओके, और वहां पर क्या होता है बच्चों, आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं तो वहां पर आपको ट्यूशन मिलता है, ठीक है, जिससे आप होमवर्क करके इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसके बावजूद बच्चों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप वहां पर डाउट भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। ओके, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर शेप। ओके, तो देखिए इसका शेप क्या होता है, लेट्स मान लेते हैं इसको समझने के लिए, ये आपके पास इस तरह से कोई कटोरा है और इसमें आप पानी रखे हुए हैं। ओके बच्चों, इसमें पानी रखे हुए हैं और यही पानी को क्या करते हैं, हम इस तरह से गिलास में रखते हैं। तो क्या होगा कि जब ये पानी कटोरा में था तो ये कटोरा के आकार को शो कर रहा था, लेकिन बच्चों जैसे ही कटोरा से मैं ये पानी को इस कंटेनर में रख दिया तो ये इस कंटेनर मतलब कि गिलास जैसा जो दिखाई दे रहा है ये बर्तन वैसा किसी धर लिया। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका कोई शेप नहीं होता। लेट्स मान लेते हैं कि आपके पास गूथा हुआ आटा है, ठीक है, और उसको जैसे चाहिए देखो उसको लेंथ में खींच कर मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं उसका शेप। ओके बच्चों, तो इसका शेप जो होता है नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स होता है। एंड फोर्स देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम, फोर्स देखते हैं वॉल्यूम। तो लेट्स मान लिया बच्चों ये जो गिलास दिखा रहा है इसमें आपको 1/2 हाफ लीटर क्या था, वाटर था। ओके, और इस गिलास में से मैं इस वाटर को इसमें मूवमेंट कराता हूँ, मतलब कि इसमें डाल देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हाफ लीटर रहेगा, हाफ लीटर यहाँ पर भी रहेगा पानी। इसका मतलब वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता है, जितना अमाउंट इसमें वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम इसमें होगा वाटर का। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी चेंज नहीं होता है। और हमें चौथा फैक्टर जो था, पंचवा फैक्टर जो था वह था डेंसिटी। पंचवा फैक्टर था डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या है यहाँ पर, गैस के तुलना में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा है। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा। अब जब मास ज्यादा ही हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम होता है बच्चों। तो क्या होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, किसके तुलना में, गैस की तुलना में।
और सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यानी बीचों बीच होगा, नहीं ज्यादा होगा नहीं कम होगा, यानी क्या होगा, मॉडरेट होगा। ओके, मॉडरेट होगा। ओके बच्चों, तो मैंने देखा गैस के फैक्टर। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कौन सा पार्टिकल गैस है, कौन सा पार्टिकल लिक्विड है। तो यहाँ पर लिक्विड को जानने के लिए सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होना चाहिए, थर्मल एनर्जी क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, और शेप क्या होना चाहिए, नॉट फिक्स्ड होना चाहिए, एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए बच्चों, फिक्स्ड होना चाहिए, डेंसिटी क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा कम। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं सॉलिड, जिसके लिए हम ये सब पढ़े। तो देखते हैं सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने सॉलिड का डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए। सॉलिड में ओके, तो सॉलिड का प्रॉपर्टी जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैं फिगर बना लेता हूँ। तो लेट्स मान लेते हैं कंटेनर है, मार्कर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ओके, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बच्चों इस प्रकार से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से बहुत ही सटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फोर्स से क्या है, एक दूसरे से सटे हुए, ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी लार्ज। सेकेंड देखते हैं बच्चों, थर्मल एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एक दूसरे से बहुत ही सटे हुए हैं, मतलब कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोई स्पेस नहीं है, और जब स्पेस नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मूव कर सकेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भले इसको ऐसी तरह से खींच रहे थे, ये मतलब कि इस तरह से कंपन भलो कर सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी क्या होगा, इसका बहुत ही कम होगा, थर्मल एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड थर्ड फैक्टर देखते हैं शेप। तो बच्चों देखिएगा, लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ प्रकार से ब्लॉक है जो सॉलिड है। ओके, एंड इस ब्लॉक को क्या करता हूँ कि मैं दाबता हूँ या तो खींचता हूँ, तीरता हूँ, तो क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जैसा है वैसा रहे। ठीक है, यानी इसका शेप जो है वह चेंज नहीं कर सकते, इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, तो शेप क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ा था बच्चों, वॉल्यूम। तो ये तो पता है बच्चों, वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि अगर हम चाहेंगे इसका वॉल्यूम को कम करने के लिए, यानी इस तरह दाबे तो दबेगा ये नहीं, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, फिक्स्ड होगा, और डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा। पांचवा फैक्टर डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों, लार्ज होगा, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अमाउंट भी ज्यादा है, और ज्यादा अमाउंट है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा, और ज्यादा वेट होगा यानी इसका ज्यादा द्रव्यमान होगा या मास होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, सॉरी, डेंसिटी जो होता है वो मास से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ओके बच्चों, यानी लार्ज, इसलिए हम सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो आज का सेशन यही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट के बारे में, और वहां पर ये समझाएंगे कि सॉलिड क्या होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि सॉलिड के नेचर, अरेंजमेंट एंड इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है वही के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सॉलिड का अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है 3D में, ये सॉलिड का अरेंजमेंट है। ओके, और इस प्रकार से आपको बहुत सा अरेंजमेंट दिखाएंगे और पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।